ये हाँ आप ही का है सब कुछ। ये मॉइस्चराइज़र घर ले जाते हैं आप? हाँ। फिर कैसा लग रहा है आज शिमला छोड़ के जा रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, अपने घर को कौन बोलता है कि गंदा लग रहा है। हेलो कर दो फिर इधर। हेलो। ये पापा का प्लांट है, ले जाऊँ मैं उठा के? पापा के यहाँ तो अदरक भी लग गई मम्मी। ये इधर दूँ। हो गया अब तैयार? मन कर रहा है जाने का वापस? यहाँ देखो, नहीं यहीं रह जाओ। क्लासेस कौन लगाएगा? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हेलो कर दो। हेलो हेलो। तो अभी जो टाइम है वो 1 बजे का हो गया है और हम लोग हो चुके हैं रेडी। और आज दिवेन भी जा रहा है। दिवेन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा। साइड सा हो जाता है ये भी जब लावण्या घर जाती है। तो हम सब लोग तैयार हो चुके हैं और इसकी मम्मी भी आ गई है, सिस्टर पहुंच गई है। आज उसका दूसरा एग्ज़ाम था तो वो भी आ गई है एग्ज़ाम दे के। अब पापा का वेट हो रहा है, पापा आने वाले हैं। जैसे ही पापा आएंगे वैसे ही हम लोग निकलेंगे अब घर के लिए। तो टाइम बता दिया, 1 बज गया है और दिन है आज वीरवार का। तो 4 दिन के बाद हम जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ का। ठंड हो गई है अब वैसे इधर। दोपहर में गर्मी है, सुबह शाम यहाँ पर ठंडी हो गई है। तो बस बैग वगैरह सब देखिए रेडी है, बस पापा आ जाएं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। नहा लिए हैं सब लोग, मम्मी भी, मैं भी, बच्चे सब। लंच हो गया है। लंच होने के बाद मैंने कहा चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं, चलते हैं आज अपने वतन की ओर, अपने घर की ओर। तो क्योंकि हस्बैंड भी 3-4 दिनों से ना अकेले बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि घर जो है वो काटने को दौड़ता है, इतना अजीब सा लगता है। तो परिवार ही होता है। तो मम्मी मुझे बोल रहे हैं कि तू यहाँ रुक जा, पापा 2 दिन के बाद आ जाएंगे, मम्मी को छोड़ के कुछ दिन यहीं पर रेस्ट कर ले। पर वही बात है, बच्चों की क्लासेस की भी बहुत दिक्कत हो जाती है और बहुत सारा मुश्किल हो जाता है। अपने घर के बगैर नहीं हो पाता, अपने बगैर घर नहीं हो पाता। तो वहाँ भी दिक्कत होती है, शॉप देखेंगे कि घर देखेंगे। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्लासेस भी कंटिन्यू करनी है। और 3 दिन हो गए इनको क्लासेस नहीं लगाई, आज चौथा दिन है। तो मंडे से क्लासेस नहीं लगी है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चौथा दिन है आज। और इतना पेंडिंग होमवर्क इनका हो गया होगा ना, अब मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा। जो 2-3 दिन रेस्ट हुआ वो वहाँ जाकर अब मतलब पूरी कसर निकल जाएगी। तो बस रेडी है और मैं तो पूरी तैयार हूँ, बस पापा का वेट है। और मम्मी जो हैं बस अब थोड़ा बहुत इधर उधर समेट रहे हैं, क्योंकि अब मम्मी बहुत टाइम के बाद आते हैं। मम्मी अब शायद सर्दियों में आएंगे, दिसंबर या जनवरी। सर्दी में तो नहीं आते वैसे, सर्दियों में नहीं आते मम्मी, गर्मियों में ही आएंगे। पर अब मम्मी बोल रहे थे कि अब रिटायर होने से पहले पहले अब यहीं रहेंगे, बस घर में किचन बना देंगे और उसके बाद फिर आ जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि उसके बाद तो फिर पापा रिटायर हो जाएंगे, फिर जाना ही है, हमेशा के लिए घर में ही रहना है। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं भी देख लेती हूँ, कुछ भूल ना जाए, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। तो चलते हैं आज घर वापस। कैसा हुआ? बिना पढ़े जैसा होता है। अच्छा हो गया, हो जाएगी पास? चेक कर दूँ। अब कितने रहे? 2 है और 4 होते हैं। कब है अब? एक कल है, एक 16 को है। 16 की 17? फिर कब आएगी घर? जब पापा है। मेरे को चांदी की गोली दी देखिए। पापा कब आएंगे? काय की गोली दी है? चांदी की 2 गोली। फोकस ही नहीं हो रहा अभी। चलो, अरे वाह, मम्मी को चांदी सोने की दवाइयाँ दे रहे हैं। में छोटे कैन में पानी साथ के लिए गर्म पानी ज़रूरी होता है, कहीं खांसी लग जाए। वैसे तो आज काफ़ी आराम है तबीयत में। आवाज़ चेंज हो गई है कुछ दिनों से। गले में दर्द नहीं है, बस वही सांस वाली दिक्कत हो रही थी, सांस फूल रही थी खांसी की वजह से ना, छाती जाम हो जाती है। तो बस वही, आज काफ़ी आराम है। थोड़ा सा गर्म पानी साथ में रख लेती हूँ। बॉटल का है? मेरी बॉटल दे दो। आपकी या मेरी?
तो बस हम निकलने वाले हैं और मम्मी नहीं आए अभी तक। नानी सामान ने इतना पता नहीं सारा हो कितनी जाता देर है ना। लगा देते हैं, 1 घंटा नानी नहीं, को 9 बेटे सारा घंटा। सामान क्लोज करके आना पड़ता है। वैसे तो सिस्टर है यहाँ पर फिर भी होता है सब कुछ अच्छे से। बर्तन खाली करके मुकुट करो के जाएंगे। पता नहीं बेटा, बस यहाँ सामान ही नहीं आ रहा है। बहुत सारा सामान हो जाता है जब मम्मी घर जाते हैं ना। मत उतरो बेटा बाहर अब। और क्या ये सब ऐसे नहीं करता है। अरे वाह, कितनी फास्ट गाड़ी चला रही है लावण्या। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। बाय बाय लावण्या, अच्छे से चलाना ठीक है। पहुंच के फ़ोन कर लेना। तो हम लोगों को निकलते निकलते टाइम जो है वो 3 बज गए थे। 3:04 पे हम लोग निकले, क्योंकि मम्मी थोड़ा बहुत समेट रहे थे, सिस्टर को समझा रहे थे, क्योंकि सिस्टर को अपने रूम जाना था शाम के टाइम। जब उसके हस्बैंड आएंगे उस टाइम पर वो उसे जाना था 5-6 बजे के बाद। तो मम्मी थोड़ा बहुत उसे कह रहे थे ये रख देना वो रख देना। होता ही है, देखिए मम्मी लोग ऐसी होती हैं। तो हालांकि सिस्टर को सब पता है, फिर भी मम्मी समझा रहे थे। तो बस उसी चक्कर में लेट हो गए, कभी कुछ भूल जाते कभी कुछ। और ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ शॉर्टकट आज। तो ये कुफरी साइड का व्यू है, आप देख सकते हैं। कुफरी हम लोग पहुँच गए हैं। और ये ना कुफरी से पहले ये मैट्स वाले देखा आपने, जो आपने देखे बिछे हुए थे सड़कों पे, तो ये बेचने आए हैं आजकल। इससे पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, ब्लैंकेट्स वगैरह, क्विल्ट्स वगैरह। तो ये लोग बेचते हैं ऐसे मैट्स वगैरह, गाड़ी के मैट वगैरह। और आगे एक जगह झाड़ू वाले भी बैठे थे, झाड़ू बना रहे थे। तो पहले ऐसा जो है, जब हम लोग नीचे की तरफ जाते थे दिल्ली साइड, तब दिखता था। पर अब यहाँ पर भी ऐसे मतलब सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं लोग। और अच्छा है, इजीली मिल जाता है सब कुछ। जैसे गाड़ियाँ चल रही हो तो रोक लेते हैं, सामान ले लेते हैं कई लोग। और ये देखिए, ये है गलू रिज़ॉर्ट, बहुत सुंदर है कुफरी में। मतलब सारे रिसोर्ट रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सुंदर है। तो फटाफट से मैंने आपको दिखाए हैं। और मौसम आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है। और अगर बारिश हो जाती ना, बारिश काफ़ी टाइम से नहीं हो रही, अगर बारिश हो जाती तो बिल्कुल क्लियर सब कुछ हो जाता है, बिल्कुल पेड़ पौधे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। तो आजकल थोड़ा डस्ट ज़्यादा है, क्योंकि बारिश बहुत टाइम से जो है वो नहीं हो रही है। तो हम कुफरी भी क्रॉस कर चुके हैं। और ये देखिए, ये एक मेरे सब्सक्राइबर है अंकुश चंदेल जी। वो मतलब हमेशा बोलते हैं जब भी आप शिमला जाते हो मतियाना नहीं दिखाते। तो मतियाना की वो सब्सक्राइबर भी मुझे मिली थी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। तो ये देख लीजिए, हम मतियाना पहुंच गए हैं। और यहाँ हम रुके थे बच्चों के लिए, बिस्किट लेज़ वगैरह यहाँ पर ले लिया था, टॉफ़ीज़ वगैरह। और ये है मतियाना का बाज़ार। वैसे मैंने बहुत पुराने पहले वाली वीडियोज़ में दिखाया है, तो फिर डेली डेली मैं कंटिन्यू नहीं करती। तो मैंने कहा चलिए आज मैं आपके लिए ये दिखा देती हूँ। और ये मतियाना का बाज़ार है। और इस टाइम पर काफ़ी रश नहीं था, मतलब ठीक ही था। सुबह शाम के टाइम यहाँ ज़्यादा रश रहता है, बसेस रुकती हैं यहाँ खाना खाने के लिए। यहाँ से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। तो ये देखिए, बस यहीं पर हम रुके थे। और उसके बाद
15-20 मिनट रुके इस शॉप पर और उसके बाद हम निकल गए थे। तो अब हम पहुंच गए हैं नारकंडा, और नारकंडा में आकर मुझे एक बात याद आई है। यहाँ आए हैं पिछले कल 2 कोरोना पॉजिटिव केस, हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी बेटी थी वो बच गई, तो वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और ये देखिए ये है नारकंडा का छोटा सा बाज़ार। और अब हम यहाँ से आगे वाला जो व्यू है वो अलग ही होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं बाया कोटगढ़ होते हुए। तो बस अब हम यहाँ से नीचे नहीं टर्न होंगे, हम जाएंगे बिल्कुल ये सीधे रास्ते में। ये जो आपको जंगल सा दिख रहा है, और ये जो रास्ता है ना पूरा जंगल वाला है। और यहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा, और व्यू जो यहाँ का है ना सर्दियों में देखने लायक बनता है। तो बहुत ख़राब हो जाता है ये रास्ता, आप देख सकते हैं बीच बीच में ख़राब भी है। तो बस पूरा जंगल का रास्ता है, और यहाँ से अब हम जाएंगे भाई के पास। और एक चीज़ ये भी है, देखिए जो ऊपर का रोड जा रहा है ये जा रहा है हाटू मंदिर की तरफ। बहुत सुंदर मंदिर है, ज़रूर कभी आप सबको लेकर चलूँगी। तो यहाँ से ऊपर जाते हैं, काफ़ी हाइट पर जाकर है, और वहाँ पर भी बर्फ़ में तो वहाँ नहीं जा सकते जब बर्फ़ पड़ती है। आजकल जा सकते हैं, बनाएंगे कभी प्रोग्राम, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब पहुँचते हैं पहले भाई के पास, और थोड़ा बहुत आपके साथ ये कोटगढ़ वाला व्यू शेयर कर रही हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भाई के पास, और इसकी ड्यूटी भी मतलब हो चुकी थी, और ये भी अभी रूम में पहुंच ही रहा था। और देखिए मुस्कुरा रहा है, इसे पता है वीडियो बन रही है। तो अभी इसने बनाई है चाय, और समोसे ये लेकर आया था। मैंने इससे वैसे ही मजाक कर दी थी कि समोसे चाय समोसे तैयार रखना, तो ये सच में समोसे लेकर आया था। और अभी हमने चाय पी है, समोसे खाए हैं, और बच्चों को आप देख सकते हैं कितनी शैतानी चालू हो जाती है कहीं भी। तो बस यहाँ मैं उससे छेड़ रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है पोछा लगाता हुआ। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। खा दे, इसी में कर दे इसको। मम्मी के बैग में होगा, मम्मी के पर्स में है पैकेट। मम्मी को निकलने दे, मम्मी को रहने दे, मम्मी के दे दे। ये जो है ये क्यों दे रहा है, ये सिल्वर वाला है। ठीक है, बाय रोहित। अरे तो अंधेरा हो गया यार। मामू को दे दो। हाँ, मामू देखो मेरी नई सैंडल। मामू बेड में देखो निकल लो मम्मी। हाँ ले आइए, घर में है नहीं है। थोड़ी देर भाई के पास बैठने के बाद हम लोग निकल गए थे, और निकलते निकलते आपने देखा अंधेरा हो ही गया था। तो बस उसके बाद आगे का व्यू मैंने नहीं शेयर किया, क्योंकि बहुत तंग रास्ता था और अंधेरा था बिल्कुल, और फिर मुश्किल हो जाता है। तो बस अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर, अपने जहां हमारा घर है वहां पर। और फटाफट से अभी जल्दी लगी थी पापा को, क्योंकि पापा को मम्मी को यहाँ से भी निकलना था, उन्हें कुछ बहुत ज़रूरी काम था, तो उन्हें रात में ही अपने घर पहुंचना था। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत बंद हो चुकी है, और बस यहाँ से अब जाएंगे घर और खाना खाएंगे। खाना तैयार है, हस्बैंड का फ़ोन आया था। खाना खा के फिर मम्मी वगैरह निकल जाएंगे अपने घर की तरफ, और यहाँ से फिर उन्हें 1 घंटे के करीब और टाइम लग जाएगा, फिर वो पहुँच जाएंगे अपने घर। तो टाइम जो है वो हो चुका है 10:30 का, और हम लोग पहुँचे थे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और उसके बाद खाना खाया, हस्बैंड ने खाना बना लिया था, राजमा की दाल, पनीर की सब्ज़ी। मम्मी पापा ने खाना खाया और मम्मी पापा फिर चले गए। 9:30 के करीब मम्मी पापा गए, और
अभी बस मैं उन्हीं के फ़ोन का वेट कर रही हूँ कि वो कब पहुँचेंगे, उसके बाद मैं भी सो जाऊँ। और अभी मैंने ली है अपनी बहुत सारी दवाइयाँ जो मुझे दी है, तो 1-2 दिन में ना थोड़ा तबीयत सी ख़राब हो जाती है ये दवाइयाँ खा के। तो बस अभी अभी दवाई खाई है, क्योंकि पानी ज़्यादा पीना पड़ता है और पेट फूल जाता है फिर। तो 8-9 गोलियाँ हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आदत जब तक ना बन जाए। तो बस वो खाई है, अभी बैठी थी। तो हम बैठी क्या, लेट गई थी, फिर मुझे ध्यान आया, ओहो वीडियो का एंड तो किया ही नहीं। तो हाँ, भाई के पास गए थे जैसा आपने देखा, बस वहाँ पर भी चाय पी और वैसे ही आ गए, मतलब आधा घंटा बैठे उसके पास। तो बस वहाँ से फिर आ गए और अभी फिर सारे काम से फ्री हुए। तो बस मम्मी पापा के फ़ोन का वेट कर रही थी कि कब जैसे वो पहुँचेंगे, और जैसे ही वो पहुँचेंगे उसके बाद मैं सो जाऊँ। और यहाँ पर है गर्मी, शिमला में ठंड थी, कंबल और रज़ाई ओढ़ी हुई थी, और यहाँ पर कंबल में गर्मी लग रही है। शायद विंडोज़ बंद है, विंडो बंद है, हाँ विंडो बंद है शायद, तो उस वजह से लग रही होगी। तो हस्बैंड जो है वो बाहर न्यूज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैच देख रहे हैं। और मैं यहाँ आ गई थी, मैंने कहा दवाइयाँ ले लेती हूँ, और अभी याद आई वीडियो का एंड भी कर देती हूँ। तो हम लोग पहुँच गए अपने घर वापस, और घर पे पहुँच कर जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। तो ऐसा होता ही है सबके साथ। और चलिए फिर अब इस वीडियो का भी करते हैं एंड। वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।